नमस्कार, मैं डॉक्टर रेणु कुमारी आज के इस वीडियो में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम शेमुषी भाग 1 कक्षा 9 का द्वितीयः पाठः स्वर्णकाकः का अध्ययन करेंगे। स्वर्णकाकः का अर्थ है सुनहरा कौआ। तो आइए पाठ प्रारंभ करते हैं। पाठ प्रारंभ करने से पहले मेरा निवेदन है कि जो नए लोग इस वीडियो से जुड़े हैं कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पुरा कस्मिंश्चित् ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। प्राचीन काल में या पुराने समय में कस्मिंश्चित् ग्रामे किसी गांव में एक निर्धना वृद्धा निर्धन वृद्ध महिला न्यवसत रहती थी। पुराने समय में किसी गांव में एक निर्धन वृद्ध महिला रहती थी। तस्याः च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा चासीत्। उसकी एका दुहिता और उसकी एक बेटी जो कैसी थी, विनम्र मनोहरा, विनम्र और मनोहर थी। जो जमा आसीत चासीत। एकदा माता स्थाल्यां तंडुलान् निक्षिप्य पुत्रीम् आदिशत। एक बार माता ने स्थाल्यां थाली में तंडुलान चावल निक्षिप्य रखकर पुत्री को आदिशत आदेश दिया। सूर्यातपे तंडुलान खगे भयो रक्ष। धूप निकलने पर तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करना। किंचित कालानन्तरम् एको विचित्रः काकः समुड्डीय तस्याः समीपम् अगच्छत्। किंचित कालानन्तरम् कुछ समय के पश्चात एक विचित्रः काकः विचित्र कौआ समुड्डीय उड़ता हुआ तस्याः समीपम उसके नजदीक या उसके पास अगच्छत आया। नैतादृशः स्वर्णपक्षो रजतचंचुः स्वर्णकाकस्तया पूर्वं दृष्टः न चमा एतादृशा। इस प्रकार का स्वर्ण पक्षो सोने के पंखों वाला, रजत चंचू सोने की चोंच चांदी की चोंच वाला, रजत चंचू चांदी की चोंच वाला, स्वर्ण काकस्तया सुनहरा कौआ पूर्वम पहले न दृष्टः उसके द्वारा पहले नहीं देखा गया। तम तंडुलान खादंतम हसंतम च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धः। तम उसे अर्थात कौए को, तंडुलान चावलों को, खादंतम खाते हुए, हसंतम चो और हंसते हुए देखकर, विलोक्य देखकर, बालिका लड़की रोदितुम आरब्धा रोने लगी, लड़की ने रोना आरंभ कर दिया। तम निवारयन्ती सा प्रार्थयत उसे रोकती हुई उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ भक्ष्य तंडुलान चावलों को, माँ मत भक्ष्य खाओ, चावलों को मत खाओ। मदीया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदीया मेरी, माता अतीव बहुत, निर्धन वर्तते है, मेरी माता बहुत निर्धन है। स्वर्ण पक्षः काकः प्रोवाच माँ शुचः। स्वर्ण पक्षा सोने के पंखों वाला काकः कौआ प्रोवाच बोला, माँ शुचः शोक मत करो। सूर्योदयात् प्राग ग्रामात् बहिः पिप्पल वृक्षम अनु त्वया आगंतव्यम। सूर्योदयात् प्राग मतलब पहले, सूर्योदय से पहले, ग्रामात् बहिः गांव के बाहर, पिप्पल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष के समीप, त्वया तुम्हें आगंतव्यम आना चाहिए, अर्थात तुम्हें सूर्योदय से पहले गांव के बाहर पीपल वृक्ष के समीप आना होगा या आना।
अहम तुभ्यम तंडुलमूल्यम दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुलमूल्यम चावलों की कीमत दास्यामि दूंगा। प्रहर्षिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। खुश हुई प्रहर्षिता प्रसन्न बालिका ने निद्राम अपि नींद भी न लेभे नहीं ली। सूर्योदयात पूर्वम एव सा तत्रोपस्थिता। सूर्योदयात पूर्वम सूर्योदय से पहले ही एव अर्थात ही सा वह लड़की तत्रोपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्योपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्ष के ऊपर विलोक्य देखकर सा वह लड़की आश्चर्यचकित संजाता हो गई और वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमया प्रासादो वर्तते। उसने क्या देखा कि वहाँ स्वर्णमया सोने का प्रासादो महल वर्तते है। यदा काकः शयित्वा प्रबुद्धस्तदा तेन स्वर्णगवाक्षात् कथितं हन हो बाले त्वम आगता। यदा जब काकः कौआ शयित्वा सोकर प्रबुद्धस्तथा उठा तदा तब तेन उसने कौए ने स्वर्णगवाक्षात् सोने की खिड़की से झांकते हुए कथितम कहा, हन हो बाले हे बालिका त्वम आगता तुम आ गई। तिष्ठ ठहरो अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि। अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम सीढ़ी अवतारयामि उतारता हूँ। तत्कथे स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तो बताओ स्वर्णमयम सोने की सीढ़ी उतारूं या रजतमयम चांदी की अथवा ताम्रमयम तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या अवदत लड़की बोली, अहम निर्धन मातुः दुहिता अस्मि। मैं निर्धन माँ की दुहिता पुत्री अस्मि हूँ। मैं निर्धन माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानेन एव आगमिष्यामि। ताम्र तांबे की सोपानम सीढ़ी से एव ही आगमिष्यामि आऊंगी। परम स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आरोहत। परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह लड़की स्वर्ण भवनम सोने के भवन को या महल को आरोहत चढ़ी। चिरकालम भवने चित्र विचित्र वस्तूनि संजितानि दृष्ट्वा सा विस्मयम गता। चिरकालम देर तक भवने उस भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि अनेक प्रकार की अनोखी वस्तुओं को सज्जितानी सजी हुई दृष्टवा देखकर सा वह लड़की विस्मयम गता अचंभित हो गई। श्रांताम ताम विलोक्य काकः अवदत। श्रांताम थकी हुई ताम उस लड़की को विलोक्य देखकर काकः कौआ अवदत बोला, पूर्वम लघु प्रातराशः क्रियताम। पूर्वम पहले लघु थोड़ा मतलब हल्का प्रातराशः सुबह का नाश्ता सुबह राशा नाश्ता क्रियताम कर लीजिए। पहले थोड़ा सुबह का नाश्ता कर लीजिए। वद त्वं स्वर्णस्थाल्यां भोजनं करिष्यसि किं वा रजस्थाल्याम् उत ताम्रस्थाल्यां। बोलो वद बोलो तुम स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी किं वा या
रजस्थाल्यां चांदी की थाली में अथवा ताम्रस्थाल्यां तांबे की थाली में भोजन करोगी। बालिका अवदत्, बालिका बोली, ताम्रस्थाल्याम् एव अहं निर्धना भोजनं करिष्यामि। ताम्रस्थाल्याम् अर्थात तांबे की थाली में ही मैं निर्धन लड़की, गरीब लड़की, भोजनम करिष्यामि भोजन करूंगी, मैं तांबे की थाली में ही भोजन करूंगी। तदा सा आश्चर्यचकिता संजाता यदा स्वर्णकाकेन स्वर्णस्थाल्यां भोजनं परिवेशितम्। तदा सा तब वह लड़की आश्चर्यचकित संजाता हुई यदा जब स्वर्णकाकेन सुनहरे कौवे ने स्वर्णस्थाल्यां सोने की थाली में भोजनम परिवेशितम भोजन परोसा। वह लड़की तब आश्चर्यचकित हो गई जब सुनहरे कौवे के द्वारा उसे सोने की थाली में भोजन परोसा गया। न एतादृशं स्वादु भोजनम अद्यावधि बालिका खादितवती। न एतादृशम इस प्रकार का स्वादु स्वादिष्ट भोजन अद्यावधि आज तक या इससे पहले बालिका लड़की ने न खादितवती नहीं खाया था। काको अवदत्, बालिके अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा अत्रैव तिष्ठ, परं तव माता तु एकाकिनी वर्तते। काको अवदत्, कौआ बोला, बालिके हे बालिका, अहम इच्छामि मैं चाहता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा सदा के लिए अत्र जमा एव यहाँ ही तिष्ठ ठहरो, परंतु तब माता तु तुम्हारी माता तो एकाकिनी वर्तते अकेली है। अतः त्वं शीघ्रम एव स्वगृहं गच्छ, अतः इसलिए तुम शीघ्रम जमा एव शीघ्र ही स्वगृहं गच्छ अपने घर को जाओ। इत्युक्त्वा काकः कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रः मञ्जूषः निस्सार्य तां प्रत्यवदत्। इत्युक्त्वा यह कह करके काकः कौवे ने कक्षाभ्यंतरम कमरे के अंदर से तीन मंजूषः पेटियां निस्सार्य निकाल कर ताम उस बालिका को प्रत्यवदत कहा या बोला, उस लड़की से बोला, बालिके हे बालिके यथेच ग्रहण मंजुषाम एकाम यथा जमा इच्छम, जो इच्छा हो ग्रहण करो मंजुषाम एकाम एक पेटी को, इनमें से जो भी इच्छा हो, इन तीनों में से जो भी चाहो उसमें से एक पेटी ले लो। लघुतमां मंजूषां प्रगृह्य बालिकया कथितम् इयतेव मदीय तंडुलानां मूल्यम्। लघुतमां सभी से जो सबसे छोटी मंजूषा पेटी को प्रगृह्य लेकर बालिकया लड़की ने कथितम कहा, इयत एव इतना ही मदीयम तंडुलात मूल्यम। मदीय मतलब मेरे, तंडुलात चावलों का मूल्य है। सबसे छोटी पेटी को उसने उठा करके लेकर बालिका ने कहा कि इतना ही मूल्य है मेरे चावलों का। गृहमागत्य तया मंजुषा समुद्घाटिता। घर आकर, गृहम जमा आगत्य घर आकर, तया अर्थात उस बालिका के द्वारा मंजुषा पेटी को उद्घाटिता खोला गया। घर आकर उसने पेटी खोली। तस्यां महारहाणि हीरकाणि विलोक्य सा प्रहर्षिता। तद्दिनात् धनिका च
संजाता। तस्याम महारहाणि, उसमें महारहाणि होता है बहुमूल्य हीरकाणि, हीरे विलोक्य देखकर, सा वह लड़की प्रहर्षिता प्रसन्न हुई। तद्दिनात् धनिका च, और उस दिन से धनवान संजाता हो गई। तस्मिन्नेव ग्रामे एका अपरा लुब्धा वृद्धा न्यवसत्। तस्मिन् जमा एव, तस्मिन् उस गांव में ही, ग्रामे गांव में ही, एका एक और, अपरा एक अन्य, लुब्धा लालची, वृद्धा बुढ़िया, न्यवसत रहती थी। उस गांव में ही एक अन्य लालची बुढ़िया रहती थी। तस्या अपि एका पुत्री आसीत्, उसकी, तस्या उसकी, अपि भी, एका पुत्री एक पुत्री, आसीत् थी। ईर्ष्यया सा तस्य स्वर्णकाकस्य रहस्यं ज्ञातवती। ईर्ष्या से सा, उसने, मतलब उस बुढ़िया ने, तस्य, वह बुढ़िया, तस्य उस स्वर्णकाकस्य सुनहरे कौवे का, रहस्यम रहस्य, ज्ञातवती। ईर्ष्या से वह बुढ़िया उस सुनहरे कौवे का रहस्य जान गई। सूर्यातपे तंडुलान निक्षिप्य तयापि स्वसुता रक्षार्थम नियुक्ता। सूर्यातपे, सूर्य निकलने पर, धूप निकलने पर अर्थात, तंडुलान चावलों को, निक्षिप्य फैलाकर, तया अपि उसके द्वारा, स्वसुता अपनी पुत्री को, रक्षार्थम रक्षा के लिए, नियुक्त किया गया। धूप निकलने पर उसने अब चावलों को फैलाकर अपनी पुत्री को रक्षा के लिए नियुक्त किया। तथैव स्वर्ण पक्षा काकः तंडुलान भक्ष्यन् ताम अपि तत्र एव अकारयत्। तथैव फिर वैसे ही, तथा जमा एव फिर वैसे ही, स्वर्ण पक्षा काकः सुनहरे पंख वाले कौवे ने, तंडुलान चावलों को, भक्ष्यन खाते हुए, तामपि उस लड़की को भी, तत्रैव आकारयत् वहीं पर उसे बुलाया। प्रातस्तत्र गत्वा सा काकं निर्भतर्षयन्ती प्रावोचत्। प्रातः तत्र, प्रातः वह वहाँ, सुबह, प्रातः सुबह, तत्र वहाँ, गत्वा जाकर, सा वह लड़की, काकम कौवे को, निर्भतर्षयन्ती तिरस्कार करती हुई, प्रावोचत बोली, भो नीच काक अहम आगता, हे नीच कौवे, अहम जमा आगता मैं आ गई। मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ, मुझे, मह्यम मुझे, मेरे, तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य, प्रयच्छ दो। काको अब्रवीत, कौवा बोला, अहम त्वत्कृते सोपानम अवतारयामि, मैं तुम्हारे लिए सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथे स्वर्णमयम रजतमयम ताम्रमयम वा। तत्कथे तो कहो, स्वर्णमयम सोने की सीढ़ी, रजतमयम चांदी की सीढ़ी, ताम्रमयम वा अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। गर्भितया बालिकया प्रोक्तम, घमंडी, गर्भितया होता है घमंडी, बालिकया बालिका के द्वारा कहा गया। स्वर्णमयेन सोपानेन अहम आगच्छामि, स्वर्णमयेन सोने की, सोपानेन सीढ़ी से ही, अहम मैं, आगच्छामि आऊंगी। परम स्वर्णकाकस् तत्कृते ताम्रमयं सोपानम एव प्रायच्छत्। परम परंतु स्वर्णकाकः सुनहरे कौवे ने, तत्कृते उसके लिए, ताम्रमयम तांबे की, सोपानम एव सीढ़ी ही, प्रायच्छत् दी, परंतु सुनहरे कौवे ने उसके लिए तांबे की सीढ़ी ही दी। स्वर्ण काकस्ताम
भोजनम अपि ताम्रभाजने एव अकारयत। स्वर्णकाकः। सुनहरे कौवे ने ताम उस लड़की को भोजनम अपि भोजन भी ताम्रभाजने तांबे के बर्तन में ही अकार्यत करवाया। प्रतिनिवृत्ति काले स्वर्णकाकेन कक्षाभ्यन्तरात् तिस्रा मंजुषः तत्पुरः समुत्क्षिप्तः। प्रतिनिवृत्ति काले वापस लौटने के समय स्वर्णकाकेन सुनहरे कौवे ने कक्षाभ्यन्तरात् कमरे के अंदर से तीसरा 3 मंजुषा पेटियां तत्पुरः उसके सामने समुत्क्षिप्ता रख दी। लोभाविष्टा सा बृहत्तमां मंजुषां गृहीतवती। लोभाविष्टा लालची सा उस लड़की ने बृहत्तमा सबसे बड़ी मंजुषाम पेटी को गृहीतवती ग्रहण किया। गृहम आगत्य सा तर्षिता यावत् मंजुषाम उद्घाटयति तावत् तस्यां भीषणः कृष्णसर्पो विलोकितः। गृहम आगत्य घर आकर सा उस लड़की ने तर्षिता उत्सुकता पूर्वक यावत जब मंजुषाम उद्घाटयति पेटी को खोला तावत तब तस्याम उसके द्वारा भीषणा एक भयंकर कृष्ण सर्पो काला सांप विलोकिता देखा गया। घर आकर उत्सुकता पूर्वक जब उस लड़की ने पेटी को खोला तो उसमें से एक काला सांप देखा। लुब्ध्या बालिक्या लोभस्य फलम प्राप्तम। लुब्ध्या लालची बालिक्या लड़की ने लोभस्य लालच का फल प्राप्त किया। तदनंतरम सा लोभम परित्यजत। तत्जम अनंतरम उसके पश्चात सा उस बालिका ने या लड़की ने लोभम लालच को परित्यजत त्याग दिया या छोड़ दिया। शब्दार्थ। ये इस पाठ से संबंधित शब्दार्थ हैं। विद्यार्थी इनका अध्ययन अवश्य करें, इससे पाठ का अर्थ समझने में आसानी होगी। अभ्यास। प्रश्न नंबर 1। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखें। क माता काम आदिशत। माता ने किसे आदेश दिया? पुत्री को। ख स्वर्ण काका कान अखादत। जो सुनहरा कौवा था कान अखादत किसने क्या खाया? सुनहरा कौवा क्या खाने लगा? तंडुलान। ग प्रासादः कीदृशः वर्तते। महल कैसा है? स्वर्णमया वर्तते है। गृहम् आगत्य तया का समुद्घाटिता। घर आकर उसके द्वारा क्या खोला गया? मंजुषा पेटी। लोभाविष्टा बालिका कीदृशीं मंजुषा नयति। लालची लड़की कैसी पेटी ले गई? बृहत्तमा सबसे बड़ी पेटी। बृहत्तमा। प्रश्न नंबर 1 का अ भाग है। अधोलिखिता नाम प्रश्न नाम उत्तराणि संस्कृत भाषा लिखत। अधोलिखिता नाम नीचे लिखे गए प्रश्नों का उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। क निर्धनायाः वृद्धाया दुहिता कीदृशी आसीत्। निर्धन वृद्धा की पुत्री कैसी थी? निर्धनायाः वृद्धायाः दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। निर्धन बूढ़ी वृद्धा की पुत्री विनम्र और मनोहर थी। ख बालिकया पूर्वं कीदृशः काकः न दृष्टा आसीत्। बालिका लड़की ने पहले कैसा कौवा नहीं देखा था। इसका उत्तर है बालिकया पूर्वं स्वर्ण काकः न दृष्टा आसीत्। लड़की ने पहले सोने का कौवा नहीं देखा था या सुनहरा कौवा नहीं देखा था। ग निर्धनाया दुहिता मंजुषायां कानि अपश्यत। निर्धन महिला की पुत्री ने मंजुषायाम पेटी से मंजुषा में से कानि अपश्यत किन्हें देखा। इसका उत्तर है
निर्धनाया दुहिता मंजुषायां महारहाणि हीरकाणि अपश्यत। निर्धन पुत्री ने मंजुषायाम पेटी से जो बहुमूल्य हीरों को देखा। घ बालिका किम दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की क्या देखकर आश्चर्यचकित हो गई। बालिका वृक्षस्योपरि स्वर्णमयः प्रासादः दृष्ट्वा आश्चर्यचकिता जाता। लड़की वृक्ष के ऊपर सोने का महल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। अंग गर्भिता बालिका कीदृशं सोपानम अयाचत कीदृशं च प्राप्नोत। घमंडी लड़की ने कैसी सीढ़ी मांगी और किस प्रकार की सीढ़ी प्राप्त की। इसका उत्तर है गर्भिता बालिका स्वर्ण सोपानम अयाचत परम सा ताम्र सोपानम एव प्राप्नोत। घमंडी लड़की ने सोने की सीढ़ी मांगी परंतु उसे तांबे की सीढ़ी ही मिली या प्राप्त हुई। प्रश्न नंबर 2 क अधोलिखितानां शब्दानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। नीचे लिखे गए शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। ये कुछ शब्द दिए हुए हैं, इनके विलोम पद जो पाठ में आए हैं उनके आधार पर हमने लिखना है। पश्चात पूर्वम हसितुम रोदितुम हंसना रोना। अधा नीचे ऊपरी ऊपर श्वेता सफ़ेद कृष्णा काला सूर्यास्तः सूर्यास्तः सूर्यास्त और सूर्योदय सुप्तः सोना प्रबुद्धा जागा हुआ। प्रश्न नंबर 2 का ख भाग है संधिम कुरुत संधि करें। नीचम अवसत न्यवसत। सूर्य जमा उदयः सूर्योदयः। वृक्षस्य जमा उपरि वृक्षस्योपरि। हि जमा अकार्यत हयकार्यत। च एकाकिनी चैकाकिनी। इति जमा उक्त्वा इत्युक्त्वा। प्रति जमा अवदत प्रत्यवदत। प्र जमा उक्तम प्रोक्तम। अत्र जमा एव अत्रैव। तत्र जमा उपस्थिता तत्रोपस्थिता। यथा जमा इच्छम यथेच्छम। प्रश्न नंबर 3 स्थूल पदान्य अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। स्थूल जो मोटे अक्षरों से हाईलाइट किए हुए हैं, जो मोटे अक्षर हैं उनको आधार करके प्रश्न का निर्माण करें। क ग्रामे निर्धना स्त्री अवसत। गांव में निर्धन महिला रहती थी। तो प्रश्न बनेगा गांव में कौन रहता था, कौन रहती थी। तो निर्धना स्त्री के स्थान पर आएगा का और वाक्य बनेगा ग्रामे का अवसत और प्रश्नवाचक चिन्ह। ख स्वर्ण काकम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत। सुनहरे कौवे को हटाते हुए लड़की ने क्या प्रार्थना की। लड़की ने प्रार्थना की। तो प्रश्न बनेगा कि किसे हटाते हुए लड़की ने प्रार्थना की। तो स्वर्ण काका के स्थान पर आएगा कम निवारयन्ती बालिका प्रार्थयत और प्रश्नवाचक चिन्ह। ग सूर्योदयात पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता। सूर्योदय से पहले ही लड़की वहाँ उपस्थित हो गई थी। तो किससे पहले लड़की वहाँ उपस्थित हो गई। तो सूर्योदयात के स्थान पर आएगा कस्मात और वाक्य बनेगा कस्मात पूर्वम एव बालिका तत्र उपस्थिता और प्रश्नवाचक चिन्ह। घ बालिका निर्धन मातुः दुहिता आसीत। लड़की निर्धन माता की पुत्री थी। वाक्य बनेगा, प्रश्न बनेगा कि बालिका किसकी पुत्री थी। तो ऐसे कस्या आएगा, निर्धन मातु के स्थान पर आएगा कस्या और वाक्य बनेगा बालिका कस्याः दुहिता आसीत और प्रश्नवाचक चिन्ह। अंग लुब्धा वृद्धा स्वर्ण काकस्य रहस्यम
अभिज्ञातवती। लोभी बुढ़िया स्वर्ण काकस्य सुनहरे कौवे का रहस्य अभिज्ञातवती जान गई या जानती थी। तो प्रश्न बनेगा कि बुढ़िया जो लालची बुढ़िया है वो किसका रहस्य जानती थी। तो स्वर्ण काकस्य के स्थान पर आएगा कस्य और वाक्य बनेगा लुब्धा वृद्धा कस्य रहस्यम अभिज्ञातवती। प्रश्न नंबर 4 प्रकृति प्रत्यय संयोगम कुरुत पाठात चित्वा वा लिखत। प्रकृति और प्रत्यय का संयोग करते हुए लिखें और पाठ से चुनकर लिखना है। जैसे बी जमलोक्री जमल्यप विलोक्य, नी जमक्षिप जमल्यप निक्षिप्य, आ जमगम जमल्यप आगम्य, आ जमगम जमल्यप आगत्य, दृश्यमकत्वा दृष्ट्वा, शीजमकत्वा शयित्वा, लघुजमतमप लघुतमा। लघुतमा होगा पुल्लिंग में और स्त्रीलिंग में आएगा लघुतमा और नपुंसकलिंग में आएगा लघुतमम। प्रश्न नंबर 5 प्रकृति प्रत्यय विभागम कुरुत। प्रकृति और प्रत्यय का विभाग करें अर्थात अलग करना है। क रोदितुम रुद्ध जमा तुमुन, दृष्ट्वा दृश्य जमा कत्वा, विलोक्य वी जमा लोक्री जमा ल्यप, निक्षिप्य नी उपसर्ग पूर्वक क्षिप धातु ल्यप प्रत्यय, आगत्य आ उपसर्ग पूर्वक गम धातु ल्यप प्रत्यय, शयित्वा शी जमा कत्वा, लघुतमम लघु जमा तमप। प्रश्न नंबर 6 अधोलिखितानि कथनानि कह का या कम काम च कथ्यति। नीचे लिखे गए कथनों को कौन किससे कहता है। ये कथन है और इधर दिया गया है कि कौन कह रहा है किससे। क पूर्वम प्रातराशः क्रियाताम, पहले थोड़ा नाश्ता सुबह का नाश्ता कर लीजिए। तो ये बात सुनहरे कौवे ने पहली लड़की से कही थी। स्वर्ण काकः प्रथमां बालिकां। ख सूर्यातपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष, धूप निकलने पर चावलों की पक्षियों से रक्षा करना। ये बात पहली बूढ़ी औरत ने अपनी बालिका से कही थी। तो प्रथमा वृद्धा प्रथमां बालिकां। तंडुलान माँ भक्ष्य, चावलों को मत खाओ। यह बात पहली लड़की ने सुनहरे कौवे से कही थी। प्रथमा बालिका स्वर्ण काकम। अहम तुभ्यं तंडुल मूल्यम दास्यामि, मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दूंगा। ये बात स्वर्ण कौवे ने सुनहरे कौवे ने स्वर्ण काकः प्रथमां बालिकां, पहली लड़की से कही। अग भो नीच काक अहम आगता मह्यम तंडुल मूल्यम प्रयच्छ। हे नीच कौवे, अहम आगता मैं आ गई, मह्यम मुझे, तंडुल मूल्यम प्रयच्छ चावलों का मूल्य दो। यह बात दूसरी लड़की ने स्वर्ण काकम सुनहरे कौवे से कही। द्वितीय बालिका स्वर्ण काकम। प्रश्न नंबर 7 उदाहरणम अनुसृत्य कोष्ठकगतेषु पदेषु पंचमी विभक्ते प्रयोगम कृत्वा रिक्स्थानानि पूरयत। उदाहरण का अनुसरण करते हुए कोष्ठक में ये जो ब्रैकेट में दिए गए हैं पद उनमें पंचमी विभक्ति का प्रयोग करते हुए रिक्स्थान की पूर्ति करें। यथा जैसे मूषका बिलात बही निर्गच्छति, चूहा बिल के बाहर निकलता है। तो आइए अब अन्य का भी ऐसे ही पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे। जनः ग्रामात् बहि आगच्छति, लोग गांव के बाहर आते हैं। ख नद्यः पर्वतात् निस्सरन्ति,
नदियाँ पर्वतों से निकलती हैं। वृक्षात् पत्राणि पतन्ति, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं। घ बालकः सिंहात् बिभेति, बालक शेर से डरता है। ईश्वरः क्लेशात् त्रायते। च प्रभु भक्तं पापात् निवारयति, प्रभु भगवान भक्तों को कष्ट से पाप से निकालता है। तो ये है हमारा पाठ स्वर्ण का कहा। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अवश्य पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।